तो जी खाना वाना खा के दोपहर के टाइम सब लोग घर पे सोए हैं और मैं निकली हूँ आज घूमने। ठीक है, मतलब मैं मेरे ससुराल में यहाँ पर किसी के घर नहीं जाती। कभी कोई प्रोग्राम हो तो फिर भी गए हैं, मैं बच्चों के साथ में, शर्मा जी के साथ में, लेकिन आज मैं किसी के घर जा रही हूँ। ठीक है, मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, फ्रेंड समझिए, बहन समझिए, मतलब यहाँ पे मेरी एक बहन भी है। तो चलो मिलाती हूँ मेरी तीसरी बहन से, मतलब दूसरी बहन से। एक तो आरती है, एक मैं हूँ, एक तीसरी भी है। तो चलते हैं उसके पास, उसको देंगे सरप्राइज। और ये देखो, खेतों के बीच में से चलने का मज़ा ही कुछ और है। चुन्नी उड़ रही है, मेरे को सिर पे रखने की आदत नहीं है ना, ये बार बार फिसल के ना उड़ जाती है। कुछ कॉटन की होती है ना, वो टिक जाती है, और ये थोड़ी सी वैसी है, सिल्क टाइप में, टिकती नहीं है। चलें, चलो चलते हैं। तो जी जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग खेतों में रहते हैं, तो हमारे जाहिर सी बात है, हम लोगों को जानने वाले भी आस पड़ोस में हैं जो वो खेत में ही रहते हैं। तो ये देखिए, बाजरा जो है ना वो काटना शुरू कर दिया है, और जहाँ मैं जा रही हूँ उनके घर आप लोगों को सामने दिख रहे हैं। वैसे इन लोगों के इसी एरिए में, मतलब 5-7 भाई है ना, तो सबके अलग अलग घर बने हुए हैं। तो मैं जाऊँगी, यहीं बैठी है हैं लावणी कटावटी आई हूँ, और क्या लाई हूँ? अरे तावड़ा में लावणी कहें काट रही हो थे 1 बजे दोपहर में। तो है कि धूप में 1 बजे बता लावणी के लाग रही है। शाम की का नहीं, शाम ने छोरा की थोड़ी सी आव है ना, अठे जन गैला में परेशान हो, बुखार सो जाए, तबीयत खराब है। या देखो खुशी, खुशी की कर रही है, देख राइजी बोल रही है। बाबा कने सब कने रंग कने सब कन जाए से। खुशी भूल गई मेरे को। घूमबाट हैं बहुत ही आया घूमबाट। मैं पिछली बार भी सोची, उसी पिछली बार भी सोची, पर टेम खोन लगे शनिवार ने शाम ना आवा जी ने खाई जी गलड़ी बार आ जाए। तो जी यहाँ पर बैठे हैं हम सारी मतलब मैं भी, और खुशी की मम्मी भी, और एक भाभी और हैं, वो भी, सब लोग बैठ गए हैं। तो बातें कर रहे हैं अपनी। और ये क्या, एक बात आपको और बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों की बातें पता है क्या होती हैं? हम लोगों की बातें होती हैं कि किसके खेत में कितनी लावणी हो गई, और कैसा बाजरा है अब की बार, और अब कौन सी फसल उगाई जाएगी, किसने, किसकी गाय दूध दे रही है, किसकी भैंस दूध दे रही है, किसके यहाँ पे घी मिल जाएगा, इसी तरीके की बातें होती हैं। और साथ साथ में बच्चों की, जैसे बच्चे कैसे हैं अभी फ़िलहाल, इस टाइप की बातें होती हैं, और कोई फालतू बात नहीं होती। मतलब होता है ना कि ये लोग बोलते हैं जहाँ पर 4 औरतें बैठती हैं चुगली करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है ना कि अपना जो काम है, अपना खेत है, बस उसी में घूम फिर के बात पहुँच जाती है। छाछ किसके यहाँ पे मिल रही है, किसके यहाँ पे नहीं मिल रही है। और फिलहाल पता है क्या है, इनके घर में हमेशा दूध और घी मिलता ही है। हम लोग इन्हीं के घरों से दूध लेते हैं, घी लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इनके यहाँ पर कम से कम 10 से 15 घर हैं, तो उन्हीं में से ले लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, सबकी भैंस जो है ना, किसी की भी भैंस दूध नहीं दे रही, ना किसी की गाय दूध दे रही है। आने वाले 1 महीने के अंदर सबकी गाय भैंस दूध देंगी।
तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ घर पे। और भैया आए थे बच्चों को लेकर के, बच्चों के साथ में वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे सुबह से। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि राखी आनी है, राखी भैया के साथ गई हुई है। तो वहाँ उनके खेत में ये सब लगा हुआ था, तो ये तोड़ कर लाए हैं। और कुछ हम लोग जैसे आज आने वाले थे ना, तो इसीलिए लेकर आए हैं कि हम लोग लेकर जाएं। लेकिन फिर हम लोगों के पास सामान इतना हो जाता है कि इतना कुछ आया ही नहीं जाता, मतलब एक बैग में क्या क्या लेगा आदमी। तो मैंने 2 तो इनमें से ये लिए थे जो बड़े बड़े काचरे हैं ये, और ग्वारफली ली थी। ये जो पपीते हैं ये वहीं छोड़ दिए थे कि ये लोग सब्जी वगैरह बना लेंगे, थोड़े कच्चे थे। और ये सारी उधर के खेतों में लगी हुई थी, एक भी मतलब ये नहीं है कि मार्केट से लाई हुई हो। और गांव में ऐसा ही होता है कि किसी के खेत में कुछ लगा है, किसी के खेत में कुछ लगा है, ऐसे ही आ जाता है। तो आज भैया बैठे थे तो थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था नैनी ने यहाँ पे। मैं इस टाइम अंदर थी तो नैनी ने बनाई थी ये वाली क्लिप दोनों। तो शिवांश देखो ये क्या कर रहा है अभी। ये बन रही है चाय। ये नहीं बन रही है चाय है ठीक है। ये रही अपनी चाय गरम गरम। अभी ये चाय पी के और निकल लेंगे फिर से चिड़ावा के लिए। तो लो जी, भाभी बना रही है चाय। चाय पीवांगा और फिर उसके बाद में जानो है भाभी का हाथ की चाय पी के फिर जाऊंगी। और भाभी अपनी लड़ाई हो रही है? नहीं, किसी की लड़ाई नहीं होती है हमारी की लड़ाई, हमारी की जमीन बट रही हमारी की लड़ाई होगी। मतलब यूं कहेगा कि तेरा वीडियो में कदे वे ना बोली, तेनू बोलना को नहीं हुआ, कदे बात को नहीं हुआ, मैं क्यों को नहीं हुआ। गिलास चास के करोगा चास केंगो कौन से नहीं गालो बैग में बैठे चास भी सही सुधरा लियो। तो हमारी कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, बस ये कि अपने काम में लगी रहती है। तो काम में लगी रहती है तो बस काम में लगी रहती है, कोई देखती तो है नहीं भाभी हमारी, ठीक है। तो जबरदस्ती मतलब यूं थोड़ी ना कि लड़ाई होगी भाई, इसका मतलब लड़ाई होती है वो बोलते नहीं है। बोलते नहीं है, मैं बता तो रही हूँ आपको। इनका काम है ना, काम खेती का साथ साथ गाय भैंस का। तो हमारा क्या होता है कि मेन होता है काम फिनिश करना, फिर उसके बाद बैठते हैं तो हम कैमरा नहीं लगाते, ठीक है। बातें करते हैं तो हम कैमरा नहीं लगा के बात करते। ये अपना काम करती रहती है, मैं मेरा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बैठते हैं जब याद ही नहीं रहता कैमरा लगाना। हमारे व्लॉगिंग के उस लेवल तक नहीं है कि बात करें जब भी कैमरा लगाएं। तो आज मैंने सोचा चलो बात करती हूँ, थोड़ी सी बताती हूँ आप लोगों को। और चाय बन गई। मैंने आज तक शाम की चाय नहीं बनाई है, यहाँ पे भाभी बनाती है हमेशा, ठीक है। रोटियां भी मैंने बहुत कम बनाई है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बताया था आप लोगों को कि मेरे रोटी बनाई है, तो मैंने अभी थोड़े बहुत बार बनाई है कि नहीं, मैंने कभी पूरे परिवार की रोटी नहीं बनाई, यही बनाती है, ठीक है। तो चलो चिड़ावा की ओर शिवांश ने पोल खोल दिया आपकी। कैसे? वो लाइट जलने वाला कब क्या करे, इसमें मम्मी ने दूध डाला था। मैंने कब दूध डाला था उसमें? मेरी क्या गलती है, वो क्या है झूठे। हाँ। मैं ना डाला दूध डाल। ये तो मैं ले जाऊंगी तो दूध है ना हमारा, बढ़िया दूध की चाय। मैं भी सोच रही थी फिर मगर पानी की चाय कौन पीनी पड़ेगी। सुबह में राखी लेट उठा होगा, मैं उठ के बना ली। माँ जी के ना उठे, दूध तो दियो। हाँ पड़े वो दूध तो गर्म करो, ये रात में उठा ना मेरी बात लाया पाछे बनाई गर्मा गर्म चाय। ये माँ की चाय। छोरा मार रोटी कौन दी सुबह हम। हमारा बर्तन खराब करवाऊं लिया ना। मैं ये कब दिखा तेरे गला में। मैंने दूध कब डाला इसमें, जूठा। एक दिन रात को नहीं डाल के पिछले हे भगवान, ये छोरा इतना झूठा है। मैं कच्ची ये चाय। और यहाँ पर जब मैं पिछली बार आई थी ना,
तो माँ के कान में दर्द रहता था, तो मैं जैसे कि मैंने चेक किया फ़ोन से, तो इनके कान में जैसे वो नहीं हो जाता है, जैसे वो मतलब मैल वगैरह हो जाता है, तो वो रखा था। तो मैंने इनके कान में मतलब बोला था कि तेल डालना है। हम जाने लग रहे थे ना, उसी टाइम माँ ने चेक करवाया था। मैं कान साफ़ कर देती हूँ सबके बच्चों के घर में। मुझे जैसे कि कोई कहे ना कि मुझे वो नहीं आती, घिन नहीं आती, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे माँ के कान में तेल डाला था, तो अब की बार मैंने देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा जो भी था ना वो मैंने साफ़ कर दिया है। भाभी कह रही है मेरा भी साफ़ करके जाना अगली बार। मैंने कहा ठीक है, आप तेल डाल के रखना, नहीं सूखे में साफ़ करेंगे ना तो दर्द होएगा आपको। जब तेल डाल देते हैं ना तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो माँ का कान साफ़ कर दिया था, अभी भाभी का नेक्स्ट संडे करना है। शर्मा जी जो है इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए